Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, during the last video मैंने आपको पढ़ाया था कि टैक्स क्या होता है और who is the person who is liable to pay tax. कौन ऐसा आदमी है जिसे टैक्स पे करना पड़ता है. आपको पीछे हमने 2-3 वीडियो दे चुके हैं. अब आज आपको पढ़ाएंगे कि रेजिडेंस कौन कौन से थे. आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं. रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको हमने 2 बेसिक कंडीशंस बताया था और 2 एडिशनल कंडीशन बताया था. दोनों बेसिक कंडीशन अगर आपको याद ना हो तो हम आपको दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं, रिवाइज कर लो. फर्स्ट बेसिक कंडीशन था ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर, यानी कि वो भारत में कम से कम 182 दिन पिछले साल रहा हो या इससे ज्यादा रहा हो. और दूसरा बेसिक कंडीशन था ही हैज बीन इन इंडिया 365 डेज इन 4 years प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले 4 सालों में 365 दिन यानी 1 साल भारत में रहा हो और 60 दिन पिछले साल में रहा हो. ये दोनों बेसिक कंडीशन थी. और एडिशनल कंडीशन में आपको पढ़ाया गया था ही हैज बीन इन इंडिया 730 डेज आउट ऑफ 7 years प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर. 730 दिन यानी 2 साल, 7 सालों में भारत में रहा हो. और सबसे लास्ट कंडीशन आपको पढ़ाया गया था कि ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 9 years एज अ रेजिडेंट इन इंडिया. ये 4 आपको कंडीशंस बताया गया था. और ये भी रिवाइज कर ले कि आपको एक हमने फार्मूला दिया था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट को 1+1 यानी याद रखें एक बेसिक एक एडिशनल. If he fulfills 1 basic condition and 1 additional condition, it means he is ordinary resident. And for not ordinary resident 1+0 यानी एक बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन अगर कोई भी फुलफिल नहीं करता तो ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. एंड नॉन रेजिडेंट इफ एनी पर्सन कुड नॉट फुलफिल एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर बेसिक कंडीशन एक भी पूरा नहीं कर पाता है, एडिशनल चाहे एक पूरा करे या दोनों पूरा कर दे, फिर भी हम उसे नॉन रेजिडेंट मानेंगे. अब आप इस फार्मूले को आगे अप्लाई करेंगे. देखिए बच्चों, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं. देखिए एग्जांपल, मिस्टर एक्स हु इज was born in इंडिया. ये बहुत जरूरी है. ये आप समझें कि वो भारत का है. इट मीन्स कि वो भारत का नागरिक है, भारत में पैदा हुआ है, भारत का है. पहला फर्स्ट कंडीशन यहां से आपको समझना चाहिए कि मिस्टर एक्स was born in इंडिया in 1978, went outside इंडिया, कहीं भी गया, went outside इंडिया on 1st April 2004 and returned to India on 1st November 2018. Right? Thereafter, he again went to Japan. On 1st October 2020. Went to Japan on 1st October 2020 and returned on 1st November 2021.
1 November 2021 and did not and stayed in India. Stayed in India. देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि ही इज इंडियन ओरिजिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज इंडियन ओरिजिन, यानी भारत का है। 1978 में वो पैदा हुआ है, भारत के बाहर गया है 1 अप्रैल 2004 को और वापस आया है 2018 को, राइट। ही अगेन वेंट टू जापान ऑन 1 अक्टूबर 2020 एंड रिटर्न ऑन 1 नवंबर 2021। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले आप देखो कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो आपका प्रीवियस ईयर इस समय क्या चल रहा है, 2020 2021, 2020 2021 और करंट ईयर असेसमेंट ईयर 2021 टू 2022, यानी कि प्रीवियस ईयर है आपका, प्रीवियस ईयर 2020 टू 21 और असेसमेंट ईयर, इससे हमें कोई वैसे मतलब नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जरूरी है आपका पता लगाना, ठीक। आपको मालूम है प्रीवियस ईयर ये है। अब आप देखिए प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन भारत में रहा है। तो 1 अक्टूबर 2020 को ही अगेन वेंट टू जापान ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो यहाँ 2021 में कितने दिन रहा पहले ये देखें। 2021 में 1 अक्टूबर को गया, तो इसके पहले आपके यहाँ रहा, इंडिया में रहा, यानी अप्रैल में रहा होगा, मई में रहा होगा, जून में रहा होगा, जुलाई में रहा होगा, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, इतने दिन वो भारत में रहा, इसके बाद चला गया, ठीक। एंड रिटर्न ऑन 1 नवंबर 2021, इस ईयर में आया 21-22 में, तो इसे छोड़ दीजिए, ये हमें देखना भी नहीं, क्योंकि हमें केवल प्रीवियस ईयर देखना है। तो प्रीवियस ईयर में आपके पास रहा है अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30 और अक्टूबर 31। 1 नवंबर है, 1 नवंबर को इंडिया, 1 अक्टूबर on 1st November 2000 he returned to India on 1st November 2018. He again went to Japan on 1st October 2020. तो 1 अक्टूबर है बेटा, तो सितंबर तक का काउंटिंग करेंगे आप। सितंबर तक में आप देखें कितने दिन हो गया, $183 डेज। अब आप देखें कि फर्स्ट कंडीशन आपने फुलफिल कर ली, क्योंकि बेसिक फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर, ठीक। तो ये जापान गया है 1 अक्टूबर 2020 को, इसके पहले वो 6 महीने हमारे यहाँ पर रह चुका, यानी 2020-21 में 6 मंथ हमारे यहाँ पर रहा है। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर देखिए, प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर 1920 बिल्कुल नहीं रहा। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 2018। 1920 में देखें 18, 19, 20, 18, 19, 17, 18 इन ईयर्स में। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 नवंबर 2018। किस ईयर में पड़ा, 18-19। 18-19 ये है, 18-19 में 1 नवंबर को आया, तो आपके पास कितने डेज हो गए। 1 नवंबर को आया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2019। फिर इसके बाद 1920 में देखें, 1920 में पूरा साल भर रहा, यानी कि
365 दिन पूरा रहा भारत में। ठीक, और 2021 में आपने ये कैलकुलेट कर लिया, यानी 18-19 में आपके यहाँ पर नवंबर 30 दिन का है, 1 नवंबर को वापस आया है, तो यहाँ पर आप लेंगे 29 डे। दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी 28 और मार्च 31, ये ईयर है 1920। 29 डेट की फरवरी हो जाएगी आपकी, जो कि नहीं 28 डेट, सॉरी 28 डेट की फरवरी है। 18-19 है, 18-19 है, 28 डेट फरवरी होगी। $150 यानी 18-19 में 150 दिन और 19-20 में 365 दिन, ये आपको मालूम चल गया। 17-18 में बिल्कुल नील है, इसके पहले भी 16-17 में भी बिल्कुल नील है, नहीं रहा। ठीक, अब आपका फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखें फुलफिल हो गया, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। और सेकंड, अब आप सेकंड बेसिक नहीं देखेंगे, सीधे एडिशनल देखेंगे। एडिशनल कंडीशंस में बताया गया कि he has been in India at least 730 days in 7 years preceding to the previous year। तो देखिए पीछे के 7 साल में तो नहीं है, 7 साल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 2004 से लेकर के 1 नवंबर 2018 तक बिल्कुल नहीं रहा भारत में। ठीक, तो इस ड्यूरेशन में आपके बिल्कुल नील है ही नहीं, ये नील है। 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 में आया है, 19-20 में रहा है, और इसके बाद बिल्कुल नहीं रहा है। तो आपको देखना यह है कि एडिशनल कंडीशन 150 डेज एंड 365 डेज, टोटल हो गया आपका 515 दिन। ठीक, 730 डेज नहीं आ रहा है। 7 साल में 730 दिन यानी 2 साल आपको भारत में रहना था, जो नहीं रहे। तो एडिशनल कंडीशन पूरा नहीं हुआ, केवल एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रहा है, राइट। तो ओनली बेसिक कंडीशन, तो ही फुलफिल्स ओनली वन बेसिक कंडीशन, तो देयरफॉर ही विल बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर 730 दिन वो पूरा कर लेता तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता। यहाँ पर केवल 515 डेज फुलफिल कर रहा है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। और अगर बेसिक कंडीशन न पूरा करके एडिशनल वो दोनों पूरा कर देता या एक पूरा कर देता, तो नॉन रेजिडेंट में कन्वर्ट हो जाता। आपको देखना है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो कितने दिन भारत में रहा और हमारे बेसिक कंडीशंस को कौन कौन से फुलफिल किया। एक बेसिक कंडीशन केवल फुलफिल कर रहा है, तो बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इससे कोशिश करें समझने की। यस डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल हम दे रहे हैं। देखें, मिस्टर राजू लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो मिस्टर राजू 1 अक्टूबर 2016 को पहली बार इंडिया छोड़ता है, ठीक, एंड केम टू इंडिया ऑन 1 दिसंबर 2019। 1 दिसंबर 2000 यानी 16 से लेकर 19 के बीच में वो बिल्कुल नहीं रहा। ज्वाइंट सर्विस इन इंडिया एंड स्टेड इन इंडिया फॉरएवर, हमेशा के लिए रह गया। तो बच्चों अब आपको ये देखना है फर्स्ट लाइन से कि इसका मतलब पहले ये भारत में ही था, पहले से ये भारत में ही रहा है और फर्स्ट टाइम इंडिया को लीव करता है, ठीक। तो 2016 से पहले अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये भारत में ही रहा, यानी हर दिन 365 दिन। तो चलो बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 अक्टूबर 2016, तो 16 ये किस ईयर में पड़ेगा?
15-16 या 16-17? चलिए राइट आंसर 16-17। तो 2016-17 में 1 अक्टूबर को गया। तो इसके पहले आपको भी पता होगा भारत में ही रहा है। तो भारत में रहा है तो कितने दिन भारत में रहा इस सत्र में, इस सेशन में कितने दिन रहा? आप देखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और बच्चों 1 अक्टूबर को चला गया। ठीक, तो इतने दिन भारत में रहा 16-17 में। फिर इसके बाद 17-18 अगर आप देखते हैं तो 17-18 में बिल्कुल भारत में नहीं रहा है, ये एकदम नहीं रहा, तो हम बिल्कुल उसे छोड़ देंगे। फिर देखें 18-19 बिल्कुल नहीं रहा, 18-19 में भी भारत में नहीं रहा, राइट। फिर इसके बाद 19-20 में यह भारत में आ गया। तो 19-20 जैसे भारत में आया तुरंत आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। इस डेट से आया तो उसी डेट से हम काउंट करेंगे। देखें कब आया, ये 1 दिसंबर को आया। तो दिसंबर में आया तो आप तुरंत लिखेंगे दिसंबर में ये 30 दिन रहा होगा। 1 तारीख को आ गया, टाइम तो लिखा नहीं है कि 12 बजे के बाद आया कि 12 बजे से पहले आया, इसलिए आप दिसंबर लीजिए। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ तक 19-20 का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दिसंबर 30 दिन, जनवरी 31, फरवरी 28, 28 नहीं 29, फरवरी 29 दिन, मार्च में 31 दिन, ये हो गया। और आपको क्या चाहिए 20-21। तो 20-21 में बच्चों 20-21 में ये बंदा आपके पास ही बना रहा। देखो 20-21 में पूरा साल भर रहा है ये, क्योंकि इस ड्यूरेशन में गया ही नहीं, इसके बाद वो बाहर गया ही नहीं। तो 20-21 में पूरा क्या हुआ 365 दिन। 2020-21 में आपके पास वो कितने दिन रहा 365 दिन। अब बच्चों इधर देखें 2016 से लेकर के 2019-20 तक ये आपके पास डिटेल है। 16 में देखो कितने दिन रहा, अप्रैल 30 दिन, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। बच्चों दिन तो पता होगा ना आप लोगों को, मंथ में कितने दिन होते हैं। आपको हमने इंटरमीडिएट के एवरेज ड्यू डेट में डेज कैलकुलेट करना बताया था, वो बिल्कुल भूलना नहीं। यहाँ पर फिर वही काम आ रहा है आपका 1 2 3 183 डेज, यहाँ पर 183 डेज। ठीक, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 में आपके पास रहा 121 डेज। ठीक, अब आप अपने बेसिक कंडीशन पर आ जाओ। ठीक, बेसिक कंडीशन क्या है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आप यहां देखें। फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है, ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज। बच्चों बिल्कुल पूरा है, क्योंकि वो तो पूरा 365 दिन भारत में रहा है। ठीक, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल्ड है, टिक लगा लो। और अब इसके बाद दूसरा बेसिक बिल्कुल ना देखो, क्योंकि एक बेसिक पूरा कर लिया। हमें क्या चाहिए, एक बेसिक और एक एडिशनल, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। एक बेसिक और नो एडिशनल तो नॉट ऑर्डिनरी बनेगा, और नो बेसिक और एडिशनल तो आपका नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। तो आइए बच्चों अब हम सीधे सीधे चलेंगे कहां पर, एडिशनल कंडीशन पर। एडिशनल कंडीशन पर जब हम देख रहे हैं तो देखें फर्स्ट कंडीशन क्या है, he has been in India at least 730 days in 7 years preceding to the previous year। तो बच्चों प्रीवियस ईयर ये है, इसके पहले के 7 साल देखना है। 1 2 3 4 तक तो मैंने देख लिया है। इसके पहले हमें भी मालूम है कि 2015-16 पूरा 365 दिन रहा होगा, और 2014-15 यहाँ भी 365 दिन रहा होगा। इसके पहले तो पूरा इंडिया में ही था ना। 7 साल यहाँ से जोड़ेंगे आप, देखें 1 2 3 4 5 6, अभी 7 बहुत ज्यादा हो गया। 730 दिन से कहीं ज्यादा, 730 दिन तो 2 ही साल में पूरा हो गया। यानी आपका सेकेंड
एडिशनल कंडीशन ये भी फुलफिल हो गया, तो अब क्या होगा, एक बेसिक एक एडिशनल, आगे कुछ नहीं देखना आपको, एक बेसिक पूरा हो गया एक एडिशनल पूरा हो गया, यानी कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर कि मिस्टर राजू फुलफिल्स वन बेसिक कंडीशन एंड वन एडिशनल कंडीशन, therefore he will be ordinary resident for previous year 2020-2021, right, या assessment year 2021 to 2022, राइट बच्चों। तो अब याद रखें, डेज कैलकुलेशन में कभी गलती ना करें। डेज अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो आप क्वेश्चन को 100% सही कर लेंगे, ठीक है। अब देखें एक और एग्जांपल आपको नॉन रेजिडेंट का भी बताना चाहते हैं, इसे भी देख लें। आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता रहे हैं। देखिए मिस सुधा हैं, लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2018। इसके पहले का हमें नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये मानकर चलूंगा कि वो भारत की है, भारत में रही है, ये मैं अपने मन से मान लूंगा, ठीक। यहाँ पर दिया है कि मिस सुधा लेफ्ट इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल 2018 से पहले वो क्या हुआ, भारत में रही होगी, ये मैंने मान लिया। आगे देखें, एंड रिटर्न ऑन 1 दिसंबर 2020। अब 1 दिसंबर 2020 में वो वापस आती है। हमें प्रेजेंट टाइम में हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2021, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। इसके पहले आपका 1920 रहा होगा, इसके पहले 17-18 रहा होगा, इसके पहले 16-17 रहा होगा, लेकिन मैं पहले प्रीवियस ईयर में देखूंगा, ठीक। जब आप प्रीवियस ईयर में देख लें कि वो कितने दिन रहा है, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि आगे हमें क्या करना है, राइट बच्चों। तो देखें, ही हैड बीन 1 दिसंबर को वापस आती है, ठीक। आगे स्टेट अप टू 20th अप्रैल 2021। चलिए, भारत में वो 20 अप्रैल 2021 तक रही है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2021, यानी 31 मार्च को मेरा ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाता है। मैं दिसंबर में आई है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट बच्चों। सिर्फ इतना ही हमें देखना है, बाकी क्या है, 21-22 आ गया, तो 21-22 में मुझे नहीं देखना है कि कितने दिन रही है, क्योंकि वो आपका असेसमेंट ईयर है करंट टाइम में। केवल प्रीवियस ईयर में देखो, तो दिसंबर में रही है वो 1 दिसंबर को आई है तो 30 दिन दिसंबर में, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31, यानी 120 डेज। भारत में वो कितने दिन रही, 120 दिन पिछले साल में, गत वर्ष में 120 दिन, यानी प्रीवियस ईयर में 120 दिन। चलो बच्चों, अब आप पीछे जाओ, 19-20 में भारत में बिल्कुल नहीं रही, राइट, भारत में नहीं रही, क्योंकि 1 अप्रैल 2018 को उसने भारत छोड़ दिया, तो 2018 और 19 में भी बिल्कुल नहीं रही, 18-19 में भी नहीं रही। इसके पहले 1 अप्रैल 17-18 में वो पूरा रही होगी, ये मैं मानकर चलता हूं, ठीक। 16-17 में भी वो पूरा रही होगी, 365 दिन, ये मैं मानकर चलता हूं। अब बच्चों देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ही हैड बीन इन इंडिया एट लीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, ये पूरा नहीं है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपका पूरा नहीं है, फर्स्ट बेसिक गलत हो गया। अब आप तुरंत दूसरे बेसिक पर जाइए, उसमें क्या लिखा है, ही हैज बीन इन इंडिया एट लीस्ट 365 डेज इन 4 years प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल को छोड़कर
पिछले 4 साल में 365 दिन भारत में रहा हो और 60 दिन पिछले साल में रहा हो, तो बच्चों ये तो पूरा हो गया। 365 दिन पिछले 4 साल में है, पूरा है। 365 दिन भारत में रहा, बल्कि वो 730 दिन रहा भारत में, और पिछले साल में 60 दिन भारत में रहा। यानी यहां पर क्या हुआ, सेकेंड बेसिक पूरा कर गया, वो सेकेंड बेसिक फुलफिल हो गया। अब आप तुरंत एडिशनल के साइड में मूव करेंगे। जैसे बेसिक पूरा हुआ आप तुरंत कहां जाएंगे, एडिशनल कंडीशन की तरफ। एडिशनल कंडीशन में दिया है कि 730 दिन पिछले 7 सालों में रहा हो, पिछले के पिछले 7 साल में 730 दिन। तो बच्चों ये पिछला साल है, इसके पहले के 707 साल देखना है, 730 दिन है, ठीक। यानी एक एडिशनल भी पूरा हो गया आपका, एडिशनल एक पूरा हो गया। तो क्या हो गया, एक बेसिक और एक एडिशनल, 1 बेसिक 1 एडिशनल, ये भी क्या हो गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। अब आपको लिखना है मिस सुधा फुलफिल्स सेकेंड बेसिक कंडीशन, लिख दीजिएगा सेकेंड बेसिक कंडीशन एंड 1 एडिशनल कंडीशन, देयरफॉर शी विल बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-2021 या असेसमेंट ईयर 2021 to 2022। राइट बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। और एक और आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए बच्चों, फिर से एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, और इस छोटे से एग्जांपल से ही आप समझ सकेंगे कि हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैसे पहचानेंगे। जैसे पीछे के आपको हमने 2 एग्जाम्पल दे चुके हैं, 3 एग्जाम्पल दे चुके हैं। उसी एग्जाम्पल में अब आप इसको भी देखें, मिस्टर अल्बर्ट केम इंडिया ऑन 1 नवंबर 2020। तो इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगा, मिस्टर अल्बर्ट इंडिया का है या बाहर का है। सबसे पहले तो आपको यही समझना है, अगर वो इंडिया का है तो इसके पहले उसे भारत में ही रहा होगा, ये मैं मान लेता हूं। लेकिन ये लिखा हुआ है कि मिस्टर अल्बर्ट केम इंडिया ऑन 1 नवंबर 2020, इसका मतलब वो भारत में पहले से नहीं रहा है। आपको क्या देखना, भारत में पहले से नहीं रहा है, तो इसके पहले भारत में उसकी रेजिडेंस निल दिखाई जाएगी। और हमने पीछे के क्वेश्चन में क्या किया है, पीछे के क्वेश्चन में ये दिखाया कि वो भारत में रहा है, ये मैंने माना वो इंडिया से बाहर गया था। यहां पर देखिए, एंड फर्स्ट टाइम स्टेट, फर्स्ट टाइम लिखा भी है 1 नवंबर 2020, फर्स्ट टाइम पहली बार आया, एंड स्टेट अप टू 2 मार्च 2021। तो देखिए बच्चों, जब से वो भारत में आया, 1 नवंबर को आया, कौन सा ईयर चल रहा है वो, 2020 से 21 ये ईयर चल रहा है। 1 नवंबर को आया तो नवंबर में रुकेगा, वो दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा और मार्च में भी होगा। राइट, तो नवंबर में 1 नवंबर को आया, यानी कि 29 दिन नवंबर में रहा होगा, 31 दिन दिसंबर में रहा होगा, जनवरी में भी 31 दिन, फरवरी में 28 डेज और मार्च में 2 मार्च को चला गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डेज इंक्लूड करेंगे। अब आप सोचेंगे सर ऐसा कैसे हुआ। बिल्कुल देखो बच्चों, पहले मैंने क्या किया था, 1 नवंबर को जब वो आया था तो मैंने 1 नवंबर को छोड़ दिया था, राइट। लेकिन जब वो जा रहा है तो उसका 2 दिन मैं शामिल करूंगा उस दिन। अगर यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, और अगर यहाँ पर 1 दिन लेते हैं मार्च में तो यहाँ पर हम 30 दिन लेकर चलेंगे, राइट। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है। अब देखें 2021 में कितने दिन रहा वो हमारे पास, $121 डेज। इसके पहले का अगर आप इतिहास देखोगे तो बिल्कुल नहीं रहा है। अब इसके बाद का मुझे जरूरत नहीं है, ठीक। इसके पहले वो भारत में नहीं रहा है। तो अब आपको
क्या है, आपको बेसिक कंडीशंस देखना है। ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, बच्चों पूरा नहीं है। ठीक, तो आप लिखेंगे इसका बेसिक कंडीशन पूरा नहीं है, राइट। फर्स्ट बेसिक भी नहीं पूरा है। चलो सेकेंड देख लेते हैं। He has been in India at least 365 days in previous year, 365 days in 4 years preceding to the previous year। तो पिछले के पिछले 4 साल में 365 दिन भारत में रहा ही नहीं, वो तो यहाँ का था ही नहीं। ठीक, तो यानी कि 365 दिन नहीं पूरा है, इस यहाँ 60 डेज पूरा है। ठीक, अब हम देखेंगे जब ये पीछे के 365 नहीं पूरा तो इस 60 डेज का भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि बेसिक कंडीशन एक भी पूरा नहीं किया। अब बिल्कुल आप एडिशनल कंडीशन की तरफ ध्यान भी ना दो, देखो ही नहीं उधर के तरफ। इफ एनी पर्सन कुड नॉट फुलफिल एनी ऑफ बेसिक कंडीशन तो ही विल बी नॉन रेजिडेंट। अब ये क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। तो आप लिख देंगे कि मिस्टर अल्बर्ट could not fulfill any of basic conditions, therefore he will be non-resident in the previous year 2020-2021 या assessment year 2021-2022। राइट बच्चों, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, अपने अपने दोस्तों के पास तक पहुंचाएं। हो सकता है कि आपके इस एफर्ट से, प्रयास से उनको भी लाभ मिल सके। थैंक यू।